हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा भी गुरुवार के दिन ही की जाती है। तो इस दिन लोग व्रत रखते हैं, पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुवार के व्रत की। तो गुरुवार का व्रत जो भी व्रती करते हैं वो अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, और जिन कन्याओं के विवाह में रुकावटें या अड़चनें आ रही हैं वे कन्याएं भी इस व्रत को जल्दी विवाह की कामना से करती हैं। नौकरी में तरक्की के लिए लोग इस व्रत को करते हैं, व संतान की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी संतान की कामना से इस व्रत को करती हैं। तो जो कोई भी किसी भी कामना से इस व्रत को करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उन सभी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से बहुत सारे नियम हैं जिन्हें हमें पालन करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस व्रत को कब शुरू करें, व्रत की संख्या कितनी होनी चाहिए, व्रत में आपको क्या खाना है, व्रत के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें कौन से काम गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्रत को कब से शुरू करें, क्योंकि इन बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए 4 महीनों का समय बहुत अच्छा माना गया है। जिन महीनों में मार्गशीर्ष महीना आता है, माघ का महीना आता है, चैत्र का महीना आता है और वैशाख का महीना आता है। तो ये 4 महीने व्रत को शुरू करने के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। तो मार्गशीर्ष यानी कि अगहन का महीना सबसे उत्तम माना गया है। कोई भी व्रत शुरू करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमें कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना चाहिए। और कितनी संख्या व्रत की हमें करनी चाहिए, तो गुरुवार की संख्या हमें 16 करनी चाहिए और 17वें गुरुवार को हम उद्यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों, व्रत में हमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमें ये व्रत कैसे रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस व्रत की विधि जान लेते हैं। तो इस व्रत के लिए चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले और गाय के उपले की ज़रूरत होती है। साथ ही भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा भी होनी चाहिए। तो व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर लें। वह केले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को चौकी में पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित कर लीजिए। फिर हल्दी से अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापित करें। वह इस दिन आपको गाय के गोबर की गौरी नहीं बनानी है, आप हल्दी से ही गौरी बनाएं। वह सुपारी से गणेश बनाकर गौरी गणेश कलश की पूजा करें। केले के पेड़ को स्नान कराने के लिए जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को भी स्नान कराएं। वह हल्दी चंदन से तिलक करें, पीला अक्षत चढ़ाएं व पीला फूल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। बृहस्पतिवार व्रत कथा सुने और फिर गाय के उपले में थोड़ा सा घी डालकर उसे जलाकर हवन सामग्री के साथ साथ गुड़ व चना का भी हवन करें और 5, 7 या 11 बार ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु की आरती करें। वह पूजा शुरू करने से पहले हाथ में अक्षत व पीले फूल लेकर भगवान के सामने संकल्प करिए कि आप भगवान जी के 16 गुरुवार के व्रत करने वाले हैं, या फिर आप जितने भी 16 गुरुवार के अलावा 1 साल या 2 साल जो भी व्रत करना चाहते हैं वो भी आप जरूर बोलिए। और फिर अक्षत को भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिए, जिससे भगवान आपकी मनोकामना और आपका व्रत जरूर पूर्ण करेंगे। और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि गुरुवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और व्रत कैसे रहना चाहिए। तो गुरुवार के व्रत में पीले फलों का यूज करते हैं। भगवान जी को केला चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन हमें केला नहीं खाना चाहिए और किसी से लेना भी नहीं चाहिए। इस दिन हमें एक बार ही बिना नमक वाला पीला भोजन करना चाहिए सूर्यास्त होने के बाद में। भोजन में चने की दाल का ही प्रयोग होता है। आप बेसन की पूड़ी या पराठा बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप आटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर भी आप प्रसाद बना सकते हैं और खा सकते हैं। अगर आपको केले का पौधा ना मिल रहा हो तो फिर आप बृहस्पति देव का पूजन कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपको केले का पेड़ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो वहाँ केले का पेड़ लगाना बहुत इम्पॉसिबल होता है, तो आप ऐसे में तुलसी के गमले में हल्दी मिला जल डाल सकते हैं। वह विष्णु भगवान की प्रतिमा या फोटो की पूजा आप कर सकते हैं, वह व्रत कर सकते हैं। और आप गुरुवार के दिन केले की पौधे की पूजा करते हैं तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि केले का पौधा जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो पौधा ज़मीन में नहीं लगा होना चाहिए।
आपको गमले में वो पौधा लगाना है और फिर उसकी पूजा करनी है, क्योंकि जमीन में लगे केले के पेड़ की पूजा नहीं की जाती है। दोस्तों, आपको क्या नहीं करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस दिन जो भी लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें ना तो अपने बालों में तेल लगाना चाहिए और ना ही अपने बाल धोने चाहिए। बाल आप एक दिन पहले धो सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही दाढ़ी मूंछ वगैरह बनवानी चाहिए। आपको घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। आपको इस दिन कपड़े ना तो खुद से धोना चाहिए और ना ही धोबी को धोने के लिए देना चाहिए। इससे घर की धन संपदा का नाश हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आपको ये सब काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए और गोबर से घर की लिपाई पुताई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन सरसों के तेल का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। तो इस तरह से सभी नियमों का पालन करते हुए आप 16 गुरुवार पूर्ण कर लीजिए। और फिर जैसे जो लड़के हैं वो तो 16 गुरुवार लगातार पूजा कर सकते हैं और व्रत रख सकते हैं, लेकिन लड़कियों को गिनकर जिन दिनों में वो पूजा कर रही हैं उसी दिन से गिनकर इन 16 गुरुवारों के व्रत को पूर्ण करना है। और जब आपका 17वां गुरुवार आएगा तो उस दिन आपको उद्यापन करना है। तो इसके लिए आप एक दिन पहले सारी सामग्री बाजार से इकट्ठा कर लें, जो आप गुरुवार के दिन पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें। और अगली सुबह आप यथावत भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिए और आप उन्हें बताइए कि आपने जो संकल्प लिया था 16 गुरुवार व्रत करने का वो आज पूरा हो गया है और आज हम अपने व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। हे भगवान, हम पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। फिर आप चढ़ाई हुई सामग्री जो अपने पूजा में चढ़ाई है उसे किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दीजिए व उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। तो ऐसे में आपके गुरुवार का व्रत संपूर्ण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है गुरुवार व्रत करने की सबसे सरल व आसान विधि है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आप यह व्रत जरूर करें। बस आप यह ध्यान रखें कि गुरुवार के व्रत के दिन आप किसी की बुराई ना करें, झूठ ना बोलें व किसी का दिल ना दुखाएं। ऐसे में आपको व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।